कोई बाल बच्चे नहीं, इतना बड़ा शरीर नहीं,
बारिश होती है तो गुरुदेव ने छतरी दे दिया है, माता ने पानी पीने के लिए कमंडल दे दिया है, भिक्षा के लिए पात्र मिल गया है, मुझे क्या जरूरत पड़ी? बस जहाँ मर्जी बैठ जाता हूँ, समाधि लगा लेता हूँ, अपने कन्हैया को याद कर लेता हूँ। बलि ने कहा, प्रभु यदि आप कुछ लेंगे नहीं, मेरे मन में बड़ा ग्लानि उत्पन्न होगी। भगवान बामन ने कहा, ले किसके लिए ले बताओ, कोई आगे पीछे हो तो ले, जब आगे पीछे तो है ही नहीं, किसके लिए गृहस्थी कष्ट करना, हमें तो नहीं चाहिए। राजा बलि ने कहा, मुझे लगता है मेरे यज्ञ में कुछ कमी रह गई। बामन भगवान ने कहा, नहीं राजन, आपका एक बहुत सुंदर चल रहा है, पर आपने मुझे बड़े संशय में डाल दिया। राजा बलि ने कहा, कैसे? बोले, मैं कुछ लेता नहीं, यदि ले लिया तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा, और नहीं लिया तो आपका मन अशांत हो जाएगा। राजा बलि ने कहा, वही तो मैं चाहता हूँ प्रभु, आप कुछ ले लो। आप कहते हो लेकर के क्या करेंगे, परिवार नहीं है। अरे महाराज, हम तो साल में है ना 10-20 कन्याओं का विवाह ऐसे करा देते, आपका भी करा देंगे, आप आज्ञा तो करें। भगवान ने कहा, नहीं, मुझे विवाह हुआ के चक्कर में नहीं करें। राजा बलि ने कहा, बोले आपका विवाह हो जाएगा तो आपको मकान की जरूरत पड़ेगी। बोले हाँ वो तो है, तो एक काम करो आप। बोले क्या? बोले सबसे पहले हमारा विवाह ही करा, कोई बात नहीं, देखी जाएगी। राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छी बात। अपने मनुष्यों को आदेश दिया, बोले जाओ इनके योग्य सुंदर दुल्हन ढूंढ करके लाओ, सुंदर विवाह करेंगे। भगवान ने कहा, राजा बलि, खाली विवाह से बात नहीं बनेगी। बोले क्यों? बोले जब आ जाएगी तो रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। बोले हाँ, वो बढ़िया वाला फ्लैट आपको दे दूंगा, कोई मकान की कमी थोड़ी है। बोले राजन वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब परिवार बढ़ेगा तो बालक भी पैदा होंगे। राजा बलि ने कहा, वो तो होंगे। भगवान ने कहा, अच्छा कितने होंगे? राजा बलि ने कहा, मुझे क्या पता कितने होंगे, तो भगवान को मालूम कितने होंगे, तो भगवान बताएंगे, मुझे क्या पता कितने होंगे। भगवान ने कहा, बोले राजन, जब बालक पैदा होंगे तो इनकी पढ़ाई लिखाई की भी तो व्यवस्था चाहिए। राजा बलि ने कहा, हाँ वो अपना विश्वविद्यालय है ना, हाँ हिरण्यकश्यप विश्वविद्यालय, उसमें इनका नाम लिखवा देंगे। बोले राजन वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब बालक होंगे 10-20 होंगे तो महाराज 2-4 मरेंगे भी, जब थोड़ी सब बच जाएंगे। राजा बलि ने कहा, हाँ वो तो है। तो बोले एक बात बताओ, जब बालक मरेंगे तो रोने के लिए आप आओगे? राजा बलि ने कहा, बालक आप मरोगे महाराज, आपके मरेंगे तो रोना भी तो आपको ही पड़ेगा। भगवान ने कहा, फिर जब तो हम कह रहे रोने के चक्कर में हम नहीं पड़ना चाहते, हम ब्याह ही करना चाहते। राजा बलि ने कहा, इतनी मन्नतों के बाद तो माना, फिर बालक कर दी। प्रभु यदि आप नहीं लेंगे तो मेरे मन में बड़ा उद्देश्य उत्पन्न होगा, आप कुछ भी ले लो जो आपकी इच्छा हो। राजा भगवान बाल ने कहा, बड़ी अच्छा, चलो यदि आप देने चाहते हो तो मैं देखो 3 पग पृथ्वी लूंगा, वो भी अपने पैरों से। राजा बलि ने कहा, बस यही तो ब्राह्मण की कमी, अभी जाट से कहता, अभी बनिया से कहता तो लंबी लिस्ट लगा देता। अग्रिम बुद्धि वाणी, मध्यम बुद्धि जाट, तरक बुद्धि तू कड़ा, ब्राह्मण बुद्धि चाट। ब्राह्मण के पास इतनी बुद्धि है बस, अरे मांगा भी तो क्या मांगा, मुझ दिलों की नाथ से आपने 3 पग पृथ्वी मांगी, अरे मुझे तो देने में भी शर्म लगती। भगवान ने कहा, देखो मैं 3 पग से ऊपर दूंगा नहीं, इससे कम दूंगा नहीं, आपकी इच्छा है तो या मत, नहीं मैं जा रहा हूँ। राजा बलि ने कहा, इतने देर से खुशामद कर रहा हूँ, बड़े मुश्किल से तो माने, अब भी चले गए तो सारी मेरी मेहनत बेकार हो गई।
हाँ हाँ मांगो मांगो मांगो। भगवान ने कहा राजन भली ऐसे नहीं मांगा जाता, किसी को कुछ देते हैं ना संकल्प पढ़ते हाथ में जल लो। शुक्राचार्य समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने कहा ये तो साक्षात नारायण है, कश्यप अदिति के पुत्र हैं। राजा भली ये सब समाप्त कर देंगे आपका, अभी भी मान जाओ। राजा बलि ने कहा बोले देखो मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि साधारण बालक हुआ तो 3 पग पृथ्वी से ज्यादा लेगा नहीं, और यदि साक्षात भगवान हुआ तो दुनिया के लोग जब तक धरती आकाश सूरज चांद रहेंगे तब तक मेरा नाम याद रखेंगे। यह ऐसा भी राजा था जिसके यहाँ साक्षात त्रिलोकी के पति भिक्षा ले लेते। मेरे दोनों हाथों में आप कैसे गुरु हो, आप मुझे धर्म करने से रोकते हो। राजा ने कहा, गुरुदेव ने कहा शुक्राचार्य ने राजन 8 जगह झूठ बोले तो कोई दोष नहीं लगता। कहाँ कहाँ बोले स्त्री नर्म विवाहे चा विद्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसाया नान्यो सचुता। स्त्री नर्म विवाहे चा लिखा है यदि अपनी धर्म पत्नी से भी रोज नहीं कोई विशेष काम के लिए झूठ बोलना पड़े तो दोष नहीं लगता, बोल दो ज्यादा नहीं। श्राप है माताओं को, कथा बहुत बड़ी है। कुंती को श्राप दिया था करनी, माता जाओ आज मैं श्राप देता हूँ समस्त नारी को, कोई विशेष बात अपने अंदर छिपा नहीं पाई। कोई विशेष बात हो कभी भी अपने धर्म पत्नी से नहीं बताना चाहिए, छिपा जाओ कोई दोष नहीं रहेगा। स्त्री नर्म विवाह चा, किसी कन्या की शादी हो रही आपसे कोई पूछे कि कन्या का स्वभाव कैसा है, माता पिता कैसे, आचरण कैसे, आप कहने के बोल दोष नहीं लगेगा। विद्यार्थी प्राण संकट, किसी के प्राण संकट में आ जाए और आपके झूठ बोलने से उसके प्राण बच सकते हैं तो झूठ बोल दो। ब्राह्मण हिंसायाम, गाय की हत्या हो रही हो, ब्राह्मण का अपमान हो रहा हो, आपके झूठ बोलने से यदि उनका अपमान ना हो आप झूठ बोल सकते, कोई दोष नहीं लगता। अब महाराज कमंडल में जल आया, शुक्राचार्य जी बैठ गए कमंडल में, बोले निकलती है, पानी आए नहीं। भगवान ने कहा लगता है कोई कचरा आ गया, एक अपने आसन से सीख निकाली और बोले इसका जो कचरा साफ कर दूं। शुक्राचार्य जी बैठे थे और उनकी एक आंख गोविंदाय नमो नमः बाहर तड़पड़ा के निकले, मर गया मर गया मर गया। भगवान ने कहा पहले मैंने क्यों कहा, दान देने से रोकते हो, जो दान देने से रोकता है वो अगले जन्म में खाना पैदा, जो किसी को दान देने से रोकता हो वो अगले जन्म में कैसा पैदा होता है, खाना। बात आगे चली, भगवान ने संकल्प लिया, उसने दिया, बोले ब्राह्मण रूपाय ब्राह्मण आय अहम तुभ्यम त्रिन पदान पृथ्वी संप्रदे। संकल्प पक्का हो गया। भगवान ने कहा दान देते हैं, दान लेने के बाद जब जो लेता है उसके हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं, आप हाथ जोड़ो। भगवान जैसे बाल राजा बलि ने हाथ जोड़ा, भगवान ने एक पग से चरण धरती पे रखा, दूसरा से चरण बढ़ाया, आकाश को फाड़ता हुए ब्रह्मांड में पहुंच गया। राजा बलि ने देखा, बोले महाराज अभी तो छोटे थे, इतना भयंकर हुए और जय की महाराज ब्रह्मा जी ने देखा, बोले ये जो श्री चरण है ये तो मेरे ठाकुर जी के हैं। कमंडल में जल दिया, ठाकुर जी के चरणों को धोया और महाराज अपने कमंडल में संभाला। वही श्रीमती गंगा जी। गंगा जी कौन है? श्राम बिंदु जल कमंडल राखो। ब्रह्मा जी ने चरणों को धो करके कमंडल में रखा और वही गंगा जी है। या भगवान ने कहा राजा बलि आप बड़े धर्मात्मा बनते थे, बताओ तीसरा पैर कहाँ और दान देने का
मालिक बड़ा होता है। भगवान ने कहा बोले ठाकुर की कृपा करो ना, कम से कम मैं तो सुरक्षित बैठा हूँ, तीसरा चरण मेरे श्री सिर के ऊपर रख दो, ठाकुर मैं भी भव सागर से पार हो जाऊंगा। पावन भगवान के आंखों से आंसू जल जल की धारा बहने लगी, कहने लगे हे पावन, हे मालिक, मैं तो आपको ठगने आया था, आपने तो मुझे ठगा। वाली की पत्नी है विंध्यावली, बोले ठाकुर जी आपने बहुत बड़ी कृपा की, ये सब संसार की भौतिक वस्तु आपकी है, आपने दिया, बहुत बड़ी कृपा की, और आपने ले लिया, उससे भी अपार कृपा हो गई। ठाकुर जी कहने लगे लगता है इनके घर में सब ज्ञानी ज्ञानी है। इतने में प्रहलाद जी आ गए, ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी आपने बहुत बड़ी कृपा की। ठाकुर जी ने कहा राजा बलि, प्रहलाद जी आपका जो पोता है ना, आपसे भी ज्यादा धर्मात्मा है, मैं आज इसको कुछ देना चाहता हूँ। ठाकुर जी ने सुतल का राज दे दिया। राजा बलि ने कहा मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे इंद्र नहीं चाहिए, प्रभु आपके चरणों की भक्ति चाहिए। राजा बलि को भगवान ने सुतल का राज दे दिया। आगे जो आएगा कभी समय, राजा बलि इंद्र की गद्दी में बैठे, ऐसा नहीं। महाराज भगवान ने कहा ये तो अपनी मर्जी से दिया है, आप भी कुछ मांग लो। भगवान राजा बलि ने कहा ठाकुर देने चाहते हो तो इतनी कृपा बनाओ, जब भी मैं अपने घर से बाहर निकलूं, घर के अंदर आऊं, आपके दर्शन हो जाए श्रीमुख का। ठाकुर जी ने कहा पावन भगवान ने मतलब क्या कहने का आपका, मैं आपका चौकीदार बन जाऊं? अरे आप क्या पता कब निकलोगे, कब जाओगे, मुझे क्या पता, तब तक मैं गेट पे खड़ा रहूंगा। पावन भगवान ने कहा ठाकुर आपकी कृपा हो जाएगी। लक्ष्मी जी आई, नारायण को लेकर के गई, एक रूप में आज भी ठाकुर जी पावन के यहाँ, पावन भगवान के यहाँ निवास करते हैं। बोले से पावन भगवान की जय हो। इस प्रकार की कथा सुखदेव जी ने से राजा ने पूछा, बोले गुरुदेव मैं कुछ प्रभु राम की कथा सुनना चाहता हूँ। सुना है बहुत बड़े मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सुखदेव जी ने कहा राजन राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। ये दोनों एक है, कन्हैया और राम दोनों एक है, बस राम के नयन गंभीर हैं और कन्हैया के नयन बड़े चंचल हैं। भगवान ने कहा बोले आपने राम के वंशज की कथा सुनना चाहा है। भगवान राम का जो वंशज है बड़ा विलक्षण है, बड़ा अद्भुत है। भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र सूर्य, सूर्य के पुत्र वैश्वत मनु। महाराज वैश्वत मनु के 10 बेटे थे, सत्यार्थी, नभक, अम्बरीश, कवि, इस प्रकार से 10 बेटे थे। महाराज कवि तो जन्म लेते ही विरक्त हो गए। एक इनके पुत्र से राजा सरियाती, उनकी कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। उसने अपने पिताजी के साथ जंगल में घूमने के लिए गई और महाराज चमन ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। उनके आंखों में दीमक लगी हुई थी पूरे शरीर में। जाकर के लड़कपनवश उनकी आंखों में कुशा की घास चुभो दिया, उनकी आंखें समाप्त हो गई। राजा घबरा गए, बड़े बड़े पुत्री ने बहुत गलत काम किया, अब मुनि का श्राप लग जाएगा। मुनि ने कहा अब मेरी सेवा कौन करेगा?
राजा ने अपनी बिटिया का विवाह उनके साथ किया। उसने ऋषि की इतनी सेवा की, अश्विनी कुमारों की उपासना की। अश्विनी कुमार आए, बहुत बड़े वैर हैं अश्विनी कुमार आकर के, और सौभाग्य ऋषि की आंखें ठीक करी। महाराज, इसी वंश में हुए नभक, नभक के हुए नाभाग, नाभाग के हुए अम्बरीश। अम्बरीश को कौन नहीं जानता, बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। भगवान की बड़ी कृपा रही, एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय संयोग बस एकादशी का समय आया। राजा अम्बरीश भगवान की एकादशी का व्रत कर रहे थे। इतने में दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि को भगवान अम्बरीश ने कहा, बोले गुरुदेव आपने बड़ी कृपा की, आज एकादशी है, ठीक है, अब मैं द्वादशी को व्रत का पालन करूँगा, आप कृपा करके कर आए और प्रसाद पाए, उसके बाद मैं स्वयं प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार से दुर्वासा ऋषि ने कहा, बोले राजन व्रत तो मैंने भी किया, लेकिन मैं स्नान करके आता हूँ सरयू में, आप इंतजार करें। दुर्वासा ऋषि गए स्नान करने, और जैसे स्नान करने गए दुर्वासा ऋषि की समाधि लगी। जैसे समाधि लगी, इधर क्या हुआ, कई बार नियम है एकादशी का कि द्वादशी में पारण करना चाहिए। कई बार ये ऐसा आता है द्वादशी के बाद जब ये त्रयोदशी लग जाती है। राजा ने ब्राह्मणों से पूछा, बोले महाराज कुछ ही समय में त्रयोदशी तिथि लगने वाली है। राजा ने कहा क्या करूं, यदि मैं व्रत का पारण नहीं करता तो मेरा व्रत भंग हो जाएगा, और यदि मैं व्रत खोल देता हूं अपना तो महाराज संत का अपमान हो जाएगा। ब्राह्मणों ने कहा, बोले राजन आप भगवान का स्नान कराया हुआ जल चरणामृत ले लो, उसके बाद जब महात्मा जी आ जाएंगे आप उनको जल पिला दें। जल पिलाने के बाद उनको भोजन कराना, भोजन कराने के बाद आप स्वयं भोजन करना, आपका व्रत चलता रहेगा। राजा ने ब्राह्मणों की बात मानी, भगवान का चरणामृत किया। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। राजा ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपने विलंब किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मतलब आपने अपना पालन कर दिया? बोले नहीं महाराज, मैंने तो ठाकुर जी का स्नान कराया हुआ जल पान किया है। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, आपने बिना हमें भोजन कराया, आपने कैसे प्रसाद पाया? आपने हमें निमंत्रण क्यों दिया था? और अपनी जटा उखाड़ी, उसको जमीन में पटका, उससे कृत्या नाम की राक्षसी उत्पन्न हुई और अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ी। लेकिन अम्बरीश की रक्षा भगवान का सुदर्शन चक्र कर रहा था। भगवान का सुदर्शन चक्र कृत्या को मारने के लिए दौड़ा, वही मार दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद अम्बरीश को मारने के लिए दौड़ा। अम्बरीश सब जगह गए, सब जगह घूमे, ब्रह्मा जी के आगे, शंकर जी के आगे। किसी ने भगवान जी से द्वेष करने वाले को, भगवान के भक्त का अपमान करने वाले का कहीं सम्मान नहीं मिला करता। महाराज नारायण के पास गए। नारायण ने कहा, कैसे आना हुआ आपका? दुर्वासा ऋषि ने कहा, आपका सुदर्शन चक्र मेरा रक्षा कर रहा है, नारायण रक्षा करो मेरी। नारायण ने कहा, जो मेरे भक्त का अपमान करता है मैं उसकी रक्षा नहीं करता। भगवान ने कहा, जो मेरे भक्त का अपमान करता हो मैं उसकी रक्षा नहीं। यदि भक्त चाहे तो आपके अपराधों को क्षमा कर सकता है। अहम भक्त पराधीना स्वतंत्र तुझ उत्तम। ईश्वर मैं अपने भक्त के अधीन,
भक्त जब चाहे मुझे बुला लेता है, भक्त जब चाहे मेरा पूजन कर लेता है, भक्त जब चाहे जो मर्जी मेरे से काम करा लेता है, भक्त चाहे तो आपकी रक्षा कर सकता है। दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास आए। 1 साल का समय लगा। राजा अम्बरीश ने 1 साल तक भोजन भी नहीं किया, व्रत का भी पालन नहीं किया। और जैसे दुर्वासा ऋषि आए, ऋषि ने राजा को प्रणाम किया, राजा मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश ने ऋषि को प्रणाम किया। अरे आप तो महाराज हैं, संत हैं, हम आपके दास हैं, आप हमसे गलती हो गई, आप क्षमा करें। दुर्वासा ने कहा राजन, पर जो भगवान का जो चक्र है मुझे जलाए दे रहा है, उससे मेरी रक्षा करो। राजा अम्बरीश ने कहा यदि मैं अनंत भगवान का भक्तों का भक्त हूँ तो सुदर्शन चक्र शांत करेंगे। सुदर्शन चक्र शांत हुए, दुर्वासा के प्राण बचे। दुर्वासा ऋषि ने आकर के प्रसाद पाया, राजा अम्बरीश ने प्रसाद पाया और राजा अम्बरीश को आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा जाओ, आपके कुल का नाम पूरे संसार में फैलेगा। आगे आकर के साक्षात नारायण आपके परिवार में, आपके कुल में अवतार देंगे। ऐसे धर्मात्मा जो लोग हुआ करते हैं उनके यहाँ नारायण का अवतार हुआ करता है। महाराज भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्तन को प्राण प्यारे, भक्तन की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अपने भक्तों की खातिर प्रभु अवतार लेते, अपने भक्तों की खातिर दुष्ट को मार देते, अपने भक्तों की खातिर दुष्ट को मार देते। सही नहीं कर सकते हैं प्रभु भक्त का अपमान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त है इनको सबसे प्यारे, भक्त है इनको सबसे प्यारे, भक्त है इनके प्राण, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के